जीवन में जब भी हम खराब दौर से गुजरते हैं तो मन में यही विचार आता है कि परमात्मा मेरी परेशानियां देखता क्यों नहीं है, मेरी परेशानियां दूर नहीं करता। लेकिन सुख दुख तो हमारे जीवन का हिस्सा है। जीवन है तो परेशानियां भी होंगी ही। एक युवक अपनी तमाम परेशानियों के लिए भगवान से शिकायत पर आधारित यह स्टोरी दुखों की गठरी। नवीन अपनी परेशानियों से जूझ रहा था। उसे लगता था कि वह अकेला ही ऐसा इंसान है संसार में जो कि सबसे दुखी है। सिर्फ उसी के जीवन में तमाम मुसीबतें हैं। उसको भगवान से इस बात की बड़ी शिकायत रहती थी कि भगवान ने संसार के सारे दुख उसे दे दिए और फिर सब कुछ भूलकर कानों में रुई लगाकर भगवान सो गए हैं। नवीन सोते जागते भगवान से प्रार्थना करता और फिर भगवान को दोष देता, कभी खुद को कोसता रहता। भगवान है कि ना तो विनती सुन रहे थे और ना ही उसके उलाहने सुन रहे थे। अब नवीन बेचारा करे भी तो क्या करे। एक मुसीबत ख़त्म नहीं होती थी कि दूसरी मुसीबत आ जाती थी। एक दिन उसने सोने से पहले प्रार्थना की, प्रभु मैं आपके सामने कहता कहता थक गया, अब और मन्नतों की इच्छा नहीं है। एक अंतिम बार कह रहा हूँ, कृपा करके मेरी प्रार्थना सुन लीजिए। अगर आपको मेरे दुख मिटाने हैं तो कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि किसी ऐसे व्यक्ति के दुखों से मेरा दुख बदल दीजिए जिसके जीवन में मुझसे कम दुख हो। हमेशा के लिए ही नहीं सही तो कुछ महीनों के लिए तो सही, थोड़े दिन के लिए मुझे भी कुछ राहत मिल जाए। अब भगवान ने नवीन की आखिरी इच्छा सुन ही ली और उस रात में उसे सपने में भगवान दिखे। भगवान बोले, बालक मैं तुम्हारी प्रार्थना रोज़ सुनता था, पर मैं उन पर ज़्यादा ध्यान दे रहा था जो तुमसे ज़्यादा तकलीफ़ में है। खैर, तुम अपने सारे कष्टों को विस्तार से कागज़ पर लिखो और एक गठरी बनाओ और शहर के मुख्य चौराहे पर जाकर उसे टांग कर आ जाओ। नवीन हड़बड़ाकर नींद से जागा। पहले तो उसको यकीन नहीं हुआ कि सच में भगवान आए हैं। फिर उन्होंने उससे यह बातें सब कही हैं। फिर सोचा कि आजमाने में क्या ही हर्ज है, क्या पता इससे ही कोई अच्छा रास्ता निकल आए। उसने भगवान के दिए आदेश अनुसार अपनी सारी परेशानियां अलग अलग कागज़ों पर लिखी। इतनी परेशानी लिख डाली कि कागज़ का ढेर खड़ा हो गया और उसे गठरी में बांधना पड़ा। अब नवीन ने अपनी गठरी उठाई और पहुंच गया चौराहे पर, लेकिन वहां पहुंचकर चौराहे का नज़ारा देखकर अचंभे में पड़ गया। उसने देखा कि चौराहे पर पहले से ही लोगों की लंबी लाइन लगी हुई है जो उसी की तरह अपने दुखों की बड़ी बड़ी गठरी लेकर आ पहुँचे हैं। आखिर ये चक्कर क्या है? सब कुछ उसकी बात समझ से बाहर था। अभी ना इन विचारों में खोया हुआ था और फिर से एक आकाशवाणी हुई। उसमें सभी को अपनी अपनी गठरी को चौराहे पर लगी खूंटी पर टांग देने के लिए आदेश हुआ। वहाँ बेहिसाब खूंटियाँ पहले से ही बनी हुई थीं। सबने अपनी अपनी गठरी टांगी और फिर ईश्वर के आदेश का प्रतीक्षा करने लगे। कुछ ही देर में दोबारा से आकाशवाणी हुई और सबसे पहले कहा गया कि सभी लोग अंदाजे से कोई ना कोई गठरी उठा ले और उन्हें अपनी परेशानियों की गठरी से हल्की लगे। अब उन्हें वही दुख भोगने होंगे जो चुनी हुई गठरी में दर्ज होंगे। आकाशवाणी सुनते ही हल्की से हल्की गठरी लपकने के लिए सभी लोग दौड़े। सबके साथ नवीन भी नई गठरी चुनने के लिए भागा। खूंटियों में टंगी समस्त गठरियों को भूलता हुआ काफ़ी देर तक अंदाज़ा लगाता रहा। उसे ये भी डर था कि कहीं कोई ऐसी गठरी ना उठा ले जिसमें उससे पहले से भी ज़्यादा दुख हो। अगर ऐसा हुआ तो परेशानियाँ और बढ़ जाएंगी और मुझे लेने के देने पड़ जाएंगे। जीवन तहस नहस हो जाएगा सो अलग। अब उसके मन में तरह तरह के विचार आने लगे। वह सोचने लगा कि कम से कम अपने दुखों से भली बातें परिचित तो है और झेलने के आदी भी हो गया है। उसने लिए कुछ रास्ते भी निकालने की शुरुआत भी की है और शायद उसका परिणाम आएगा तो एक आध दुख घट ही जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि चुनी हुई नई गठरी में दुख आए और ज़्यादा पीड़ादायक हो जाए। ऐसे विचार में खोया हुआ वह एक के बाद एक गठरी के सामने से गुजरता गया, लेकिन तय नहीं कर पाया कि कौन सी गठरी चुनी जाए। उसे यह भी डर था कि कहीं कोई उसकी गठरी न उठा कर ले जाए। इसी उधेड़-बुन में फंसे नवीन आखिरकार अपनी गठरी ही उठा ली और चल पड़ा। उसने तय किया कि अब इन चुनौतियों का मुकाबला पहले से ज़्यादा मजबूती से करेगा। धीरे धीरे नवीन को अपने दुखों से दूसरों से कम नजर आते आए और उसके जैसे ही भाव वहाँ मौजूद हर व्यक्ति में आ गए। सच में सबको अपना दुख ज़्यादा ही बड़ा और पीड़ादायक लगता है कि संसार का दुखी प्राणी है, पर हमसे ज़्यादा भी ना जाने कितने लोग दुखी हैं। कितने ही लोग ऐसे हैं जिन्हें 2 वक्त का भोजन भी नहीं नसीब हो पाता है। कभी किसी का शानदार
कोठी के आगे से गुजरते हुए यह ख्याल बार बार आए कि किस्मत बढ़ रही थी तो हम इस आदमी के आगे पीछे क्यों था। अगर आगे रहता तो उससे भी ऐसा सुख और ऐश्वर्य मिल पाता। जिन लोगों के पास साहस और हौसला है वे आत्मविश्वास के नाव पर सवार होकर आसानी से जीवन की कठिनाइयों से सफलता प्राप्त कर लेते हैं। जरा ऐसे लोगों के बारे में सोचो जो अभी जीवन और मृत्यु के बीच में जूझ रहे हैं। कम से कम किस्मत की लाइन में आप इतने तो आगे हैं, स्वस्थ हैं, अपने काम के लिए किसी पर निर्भर नहीं हैं, अपना काम खुद करने के काबिल हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।